बॉल संभाले गए आरिफ टू सोनू, लेकिन फिर से बॉल एक बार हवा में है। ये इसराइल, लेकिन सैफ ये जो दीवार थी कहीं न कहीं इसराइल को फेंकने में कामयाब रही। चलिए देखना है रेफरी, आप इस मुकाबले में अपनी नजरों को बिल्कुल बाज की तरह से इस ग्राउंड पर गड़ाए रहे, बड़ी मेहरबानी होगी। अमन हल्का सा प्लेस, दानिश ने संभाला जो पूरे सरफराज से आते हैं। ये हल्का सा प्लेस और लाइन पर है, इसका मतलब कि अरशद को चकमा दे दिया है सैफ ने। प्रेपरेशन तैयार है यहाँ पर सैफ के, देखिए यूनिवर्सिटी लेवल का जो गेम है एनआईटी एसएस के टीम कैप्टन के तौर पर जाने वाले हैं। और ये लीजिए सर्विस आई है, रिसेप्शन भी किया गया है, आसिफ आएंगे यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल्के हाथों का अंदाजा दिखाते हुए एक अंक ताकत के काम को नजाकत में तब्दील कर लिया और पॉइंट पर कब्जा कर लिया। सर्विस के पायदान पर एक माता भाई है, हेलो, बहुत अच्छा डिफेंस यहाँ पर। उसके बाद अमन, लेकिन फाउल करार पकड़े गए हैं। दो अंकों की बराबरी पर मुकाबला धीरे धीरे एक लंबी रैली की कगार पर बढ़ रहा है जो 21 अंकों का एक सेट है। बॉल संभाली गई है, अपील की गई है, लेकिन बॉल लगातार रेगुलर खेली जाएगी क्योंकि दबाव न बनाए। देखिए खिलाड़ी सानी नगर धरामा के खिलाड़ी हम आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप रेफरी पर दबाव न बनाए। रेफरी आयोजक भी है और एक अच्छा खिलाड़ी भी। हाँ सानी नगर धरामा, आपकी अंक तालिका में भी एक और कमी की जा सकती है अगर इस तरीके से अपील होती रही तो। सैफ, लेकिन बॉल संभाल ली गई है। शंकर टू इसराइल, हल्का सा प्लेस और सोनू की नजरों के सामने यूं लगा कि सोनू को किसी नागिन ने डस लिया हो और इन्हीं के सामने बॉल टप्पा खाकर अंक दिला रही है टीम। बॉल संभाली गई एक बार फिर से ये सैफ और कुछ इस तरीके से यहाँ पर आरिफ की नजरों के सामने गेंद जमीन को छूकर के अंक दिला रही है टीम सानी नगर धरामा को। अभी हाल ही में सानी नगर धरामा ईदगाह के पास एक टूर्नामेंट भी सजाई गई थी जिसमें जहां की विजेता थी नंदौली और उप विजेता थी धरामा अमन, लेकिन छक्का मार बैठे आई थी। अबे आराम से खेल दे यहाँ पे। अगले मुकाबले के लिए तैयार रहेगी पांचों पीरन और आदिल धरामा और पांचों पीरन। अच्छा प्रयास यहाँ पर आरिफ है यार, दर्शकों तालियां बजाओ और खास करके जो धरामा का पवेलियन है वहां से तालियां आनी चाहिए। लीजिए यहाँ पर इस तरीके से एक और अच्छा ब्लॉक देखने को मिला जिसके चलते पॉइंट
इस मर्तबा शमशेर और दानिश की नजरों के सामने बॉल जमीन को टकराई और हम चक्कर का शिकार हो गए दोनों खिलाड़ी और पॉइंट मिल चुका है एक बार और सुल्तानपुर को। सोनू अच्छे काउंट में अपने एक बार और पॉइंट लेकर के आ रहे हैं धरामा के लिए और एक बार फिर से 7 और 7 की बराबरी देखने को मिल रही है इस मुकाबले में। चले सर्विस आ रही है एक बार और धरामा की ओर से, संभाली गई आसिफ आए लेकिन कहीं न कहीं बॉल की हाइट बहुत छोटी थी जिसके चलते पॉइंट मिल चुका है एक और बार धरामा को। पहचान होती है कि खुद अपने हाथ को ऊपर कर लेता है कि हाँ मैं फाउल हूँ, हक से कहता है और उसके बाद लंबी रैली देखने को मिल रही है अब तक मुकाबले में। हमारा यहाँ पर काउंटर से एक बार हल्के हाथों के साथ इसराइल ने पॉइंट पर कब्जा कर लिया है। चलिए धारावा इस वक्त 10 अंकों पर खड़ी है और 10 अंकों की बराबरी भी कर ली है सुल्तानपुर ने, क्योंकि सुल्तानपुर के अंडर ही आता है धारावा, तो इस तरीके से मुकाबला भी खेलना बनता है। एक और पॉइंट इस मुकाबले के बाद 5 बीरन और धारावा तैयार रहेगी। सुल्तानपुर 12 अंकों पर और 10 अंकों पर है धारावा। बॉल संभाली अच्छा रिसेप्शन, उसके बाद इस साइड और कुछ इस तरीके से चोर दरवाजे से आकर के हमला हुआ है। सैफ अजूई की सरजमी से आते हैं और इस वक्त इस दाऊदपुर की भूमि पर अपना छाप छोड़ रहे हैं। एक मुकाबला थोड़ा सा डिले किया जाता है।
इब्राहिमपुर खेलेगी अगला मुकाबला। हल्का सा प्लेस, बॉल संभाली गई। अरे इसराइल गजब तरीके से संभाली गई है बॉल। हल्का सा प्लेस यहाँ पर आरिफ और आरिफ ने ही संभाला है। ये अमन, अब तक अमन के लिए रेस अच्छी लगाई नहीं गई है शंकर सोनी। एक बार फिर से वारे शमशेर गजब तरीके से संभाला, लेकिन आरिफ गलती कर बैठे और इसका मतलब अंक तालिका पर सुल्तानपुर को एक और पॉइंट मिल जाएगा। क्या करिए अहमदपुर तुरंत आ जाए। राहुल बॉल करा दी बॉल संभाली गई। रहा कब से आवा दानिश कौन टीम में मैच होता है कौन टीम 5-6 पॉइंट बचा है। कौन टीम से खेलो बा इस मुकाबले के बाद यही मैं अहमदपुर तैयार रहेगी और लीजिए शंकर टू अमन। कुछ इस तरीके से सैफ के ब्लॉक को भेजा है अमन ने। काफी समय बाद एक अच्छा अटैक देखने को मिला अमन की इस बेहतरीन हाथों से, जिसके चलते सुल्तानपुर अब 17 अंकों पर पहुंच चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर प्रधान साहब फ्रॉम खोखीपुर। मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ इस दाऊदपुर की भूमि पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस टूर्नामेंट में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। समीर प्रधान साहब फ्रॉम खोखीपुर इस वक्त हमारे इस मंच की शोभा को सुशोभित कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमन ने संभाला था, उसके बाद ये शमशेर ने संभाला है। सैफ हल्का सा प्लेस, ये यहाँ पर बिल्कुल ट्रॉफी के जाने कब्जा किया है अमन ने। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर चोर दरवाजे से आकर हमला बोल दिया यहाँ पर धारावा के ऊपर। लीजिए 18 और 13 पर मुकाबला पहुंच चुका है और उसके बाद दोनों टीमों में बराबर की आंख देखने को मिली। चेक आउट के रूप में काफी समय बाद सोनू के इस मासूम से हाथों से एक पॉइंट आ रही है। 14 और 18। स्कोरर महोदय थोड़ा सा आप अपने काम पर ध्यान दे पारी मेहरबानी, क्योंकि ये दो बेहतरीन टीमें इस वक्त मुकाबले के लिए लड़ रही हैं। 14 और 18। पांचों पीरन और बहमलपुर इस मुकाबले के तुरंत बाद तैयार रहेगी। हाँ तो सॉरी, धारावा और बहमलपुर, धारावा और बहमलपुर, उसके बाद अलीगंज और पांचों पीरन। उसके बाद धारावा और बहमलपुर तैयार है। होशियारी लेकिन काम ना आई है, बॉल मैदान के बाहर है। एक पॉइंट और मिल जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से सुल्तानपुर को कहीं न कहीं जिस तरीके से पूरी सब्जी की खुशबू आती है खिलाड़ियों को, उसी तरीके से जीत की भी खुशबू आ रही है। 19 अंकों पर पहुंच चुकी है सुल्तानपुर और 15 अंकों पर है धारावा। बॉल संभाली गई है, सैफ बुलाया जाएगा और चेक आउट के रूप में पॉइंट भी आ जाएगी सैफ के हाथों से। अमन, लेकिन इसराइल गलती कर बैठे हैं यहाँ पर। इस मुकाबले के बाद धारावा और बहमलपुर और उसके बाद अलीगंज और पांचों पीरन और उसके बाद बरमौली और नंदौली खेलेंगे। बरमौली और नंदौली का भी मुकाबला शानदार होने वाला है। दोनों टीमों में ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी, छोटे खिलाड़ी।
हुआ है, जिसके चलते सुल्तानपुर चेक पॉइंट पर पहुंच चुकी है। बहुत ही बेहतरीन है मुकाबला। आखिरी पायदान पर यहाँ पर बराबरी पर देखने को मिला है। अभी भी मौका है, लगाओ जोर धराना वालों, क्योंकि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। लीजिए अब 19 और 20 का ये मुकाबला है। ध्यान वालों, 1 पॉइंट की और जरूरत है। हल्का सर्विस गलती हुई है अमन का ये, आसियान बताएं, डिसीजन बताएं।